कि अकीका में जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस कदर बड़े बड़े दौलतमंदों के मुर्शिद, इस कदर बड़े बड़े अरबपति के मुरीद, वो चाहते तो नजराने के अंबार पर बैठते, वो चाहते तो बरेली में बड़ी एक फैक्ट्री कायम कर देते, वो चाहते तो दिल्ली में एक फैक्ट्री कायम कर देते, अपने बेटे असद को अरबों रुपए छोड़ के चले जाते। लेकिन सारी दुनिया जानती है, एक तंग गली में मोहल्ला सौदागरान में, जिसमें एक कार भी कायदे से न जा सके, बड़ी मुश्किल से कार का गुजर हो, उर्स के मौके पर आदमी के बदन में छाले पड़ जाते हैं, इस कदर जबरदस्त रश और भीड़ होती है। उसी तंग गली में मज़ार आला हजरत के करीब जो पुराना एक आबाई घर था, उसी में सारी जिंदगी गुजार दी। उस गली से बाहर निकलकर 10 एकड़ जमीन खरीद के शानदार मकान अपने लिए बना सकते थे, लेकिन वो 2 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज की कार खरीद सकते थे, वह 12-12 करोड़ की जागवार कंपनी की कार पे चल सकते थे। लेकिन उस फकीर को क्या मतलब 10 एकड़ जमीन पे घर बनाने की, छोटी सी गली में घर में सारी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जब ख्याल आया है एक वसी खित्ते जमीन पर मकान बनाने का, ख्याल आया है एक आलीशान घर बनाने का, तो बेटा असद का घर नहीं बल्कि मुस्तफा जान रहमत की तालीमात का मरकज बनाने का ख्याल आया है। ख्याल आया है निजी घर बनाने का नहीं, निजी फैक्ट्री का नहीं, ख्याल आया जामिअतुर रज़ा की तामीर का, ख्याल आया है अपने बेटे के रहने का नहीं बल्कि कौमे मुस्लिम के बेटों की तालीम का, उनके मरकज का ख्याल आया है। वसी खित्ते जमीन पर 50 बीघा जमीन पर एक शानदार इमारत बना दी जामिअतुर रज़ा की, ताकि क़यामत तक मुसलमानों के बच्चे वहां से फायदा हासिल करें, वहां कुरान पढ़े, दर्स बुखारी जारी हो। वह दुर्वेश जिनके पास पैसा आया मगर उस पैसे का इस्तेमाल मजहब की खिदमत के लिए किया हो, आज एक एक पैसे के लिए आदमी तरसता है। जहां जहां से मिल जाए मस्जिद का पैसा, मदरसे का पैसा, आदमी अपनी जेब में रखकर अपने आप अपने बाल बच्चों पे खर्च करता है। लेकिन करोड़ों के ढेर पे बैठने वाला उस पैसे का इस्तेमाल जामिअतुर रज़ा के लिए कर रहा है, हमदी मस्जिद के लिए कर रहा है। वह जो करोड़ों की मौजूदगी में पैसे से बेनियाज हो, जो खरबों की मौजूदगी में उसकी तरफ दिल में कोई लालच ना हो, उसे कहते हैं कलंदर, उसे कहते हैं ज़ाहिद, उसे कहते हैं तारिकुद दुनिया, उसे कहते हैं कोशा नशी, उसे कहते हैं जलवत में रहने के बावजूद खलवत नशी। उसी का नाम है पीर जो तारिकुद दुनिया हो। एक आदमी तारिकुद सल्तनत होता है, एक तारिकुद दुनिया होता है। अबू दाऊद ताई की याद ताजा कर गए, गौसे आजम की याद ताजा कर गए कि दुनिया आई और दुनिया को छोड़ दिया और उस दुनिया का इस्तेमाल मजहब की खातिर किया। जो करोड़ों के ढेर पे बैठकर फकीर बने, उसी का नाम ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया। हुजूर ने क्या कहा था? आका अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए एक शानदार मैसेज दिया था और ताजुश शरिया उस पर अमल करके दिखलाया। हुजूर ने क्या फरमाया? बस सिर्फ एक हदीस गौर से सुन ले, आप समझ जाएं कि जिंदगी का सारा फॉर्मूला हुजूर ने उसमें जमा करके रख दिया। नसीहत के समंदर को कूजे में बंद कर दिया है मुस्तफा ने। दुनिया भर की लाखों करोड़ों बातों को एक हदीस में जमा कर दिया है मुस्तफा ने। मिशकात शरीफ किताबुर रिकाब की हदीस पाक है। हुजूर क्या फरमाते हैं अपने गुलामों से कि इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, यानी मेरे गुलामों, दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहेगी। जो कल जवानी में चीखता और चिल्लाता था, आज बुढ़ापे में बात नहीं कर सक रहा। जो लोग बिस्तरे मर्ग पे बैठे सोए रहते हैं, वो अपने बेटे के चेहरे को देखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं नसीहत करूं, वो चाहते हैं कि मैं बेटे को कुछ सुनाऊं, मगर आवाज ही नहीं निकल पाती। आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं, यानी वो आंसू बहा के बच्चों को बताना चाहता है कि मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं बोल नहीं पा रहा हूं, आवाज निकल नहीं है रही हमारी। ये तकरीबन अक्सर लोगों की यही कहानी होती है। जो लोग मौत के बिस्तर पे रहते हैं, आवाज बंद हो जाती है, बीमारी उसे निढाल बना देती है, वो आवाज साफ नहीं निकल पाती है, दाना पानी बहुत दिनों से छोड़े हुए रहते हैं। यानी जो जवानी में चिल्लाता था, अब उस वक्त बुढ़ापे में वो चिल्लाहट नहीं रहती है, उसको वो आवाज की गर्मी नहीं रहती। कारोबार बहुत शबाब पे रहता है। अल्लाह ताला सबको जिंदगी में मौका देता है, सबको नहीं बल्कि जिसको चाहता है अपने हिसाब से मौका देता है। अल्लाह तबारक ताला कमाने का मौका देता है, पैसों की बारिश होने लगती है, उस वक्त अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं करता है।
बस पैसे की बारिश हुई, वो समझने लगता है कि पैसा मेरा हक है, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, जिसके बदले में अल्लाह ताला मुझको पैसों की बारिश करके मुझको नहला रहा है। अब उसी नशे में शराबोर रहता है। मस्जिदों से दूरी, मदरसों से दूरी, खानकाहों से दूरी, आलिमों से दूरी, इंसानियत से दूरी, आदमियत से दूरी, जबान से बोलने में घमंड टपकता है, गर्मी टपकती है, चलने से में गर्मी, बैठने में गर्मी, बात में गर्मी। कोई जाए तो साहब आप लोगों को सिर्फ वही मदरसा, मस्जिद, खानका, वही चंदा, फितरा, कुर्बानी, यहाँ दुनिया भर का काम है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आपको बस वही एक चंदा है, वही एक मदरसा है, वही खिलाना पिलाना। यानी अब बात में गर्मी। पहले जो मदरसा जाता था, अब वो मदरसा जाना अपनी तौहीन समझने लगता है। अब वो कहां जाएगा? वो अपने फ्रेंड सर्किल, काफिर दोस्तों के सर्किल में जाएगा। वह बिजनेसमैन के बीच में बैठेगा। वो अरबपति है तो खरबपति से दोस्ती करके उनके दरमियान की मजलिसें गर्म होती है। गरीबों से दोस्ती करना ये उनकी शान के खिलाफ है। उनके सलाम का जवाब देना ये अपनी तौहीन वो समझता है। कोई गरीब उनको सलाम कर दे, उसे घूर के वो देखता है कि तुम्हारी ये औकात कि तुम मुझे सलाम करो। यानी पैसा अंदर से उसे जानवर बना देता है। आदमियत छीन लेता है पैसा, उसे गुरूर का पुतला बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला खूब बरसाता है, खूब बरसता है पैसे का पानी। 4-10 साल के बाद धीरे धीरे बिजनेस ठप होता है। 4-10 साल के बाद धीरे धीरे कस्टमर उसके घटने लगते हैं। 10-20 साल के बाद धीरे धीरे फैक्ट्री के मुलाजिम दूर होने लगते हैं। प्रोडक्शन उनका खत्म होने लगता है। मार्केट में उसके प्रोडक्शन का डिमांड कम हो जाता है। अब धीरे धीरे उसकी बिसात समेटने लगती है। वो अपने हाथ और पांव को समेटने लगता है। करोड़ों से अरबों से करोड़ों में आता है, करोड़ों से लाखों में आता है। अगर कोई उसमें सब्र करके रहा तो जिंदा रहता है, वरना किसी से सब्र न हुआ तो जहर खा के मर जाता है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि मैं अरबों में खेलता था, अब मैं करोड़ों में आ गया हूं, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा समाज में। जो लोग मुझे सेठ कहते थे, अब उनके सामने मैं कैसे ये बात सुनूं कि अब सेठ साहब गरीब हो गए, सेठ साहब का माल घट गया। अल्लाह तबारक व तआला रोजाना यही काम करता है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन अल्लाह की शान अलग अलग शान है। वो क्या करता है? मुर्दे को जिंदा करता है, मुर्दा को जिंदा करता है। वो अमीर को गरीब बनाता है, गरीब को अमीर बनाता है, इज्जतदार को जलील करता है, जलील को इज्जत देता है। यही करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। यही काम है, दुनिया चलाता है। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम के तहत होता है। दुनिया की कोई चीज एक